कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला ने आज टिहरी जनपद के सीमांत घनसाली विधानसभा के नगर पंचायत घनसाली, चमियाला व बूढ़ा केदार में जनसंपर्क किया। घनसाली पहुंचने पर कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। घनसाली बाजार में ढोल नगाड़ों के साथ जिला अध्यक्ष राकेश राणा की ढोल की थाप पर कांग्रेसी जमकर झूमे। कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला बीजेपी सरकार और टिहरी राजाशाही पर जमकर बरसे और महारानी को टिहरी के विकास का सबसे बड़ा अवरोधक बताया। उन्होंने कहा कि देश में इस समय परिवर्तन की लहर चल रही है। लोग भाजपा सरकार के 10 वर्षों के कुशासन व तानाशाही से अंग आ चुके हैं तथा कांग्रेस पार्टी की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि देश पूर्ण रूप से तानाशाही की ओर बढ़ रहा है तथा अगर इस बार देश की जनता चूक गई तो उन्हें भविष्य में पछताना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 400 पर का नारा देने वाली भाजपा इस बार बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाएगी, जिसके लिए वह सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने व प्रलोभन देकर भाजपा में शामिल कराने का काम कर रही है। लेकिन जनता उनके उस कृत्य को देख रही है तथा इस बार सबक सिखाने का मन बना चुकी है। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश राणा, प्रतापनगर विधायक विक्रम नेगी, पूर्व विधायक बलवीर सिंह नेगी, पूर्व प्रमुख विजय गुनसोला, धनी लाल शाह, ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद जोशी, जसवीर सिंह नेगी, पूर्व जिपंस दिनेश लाल, राकेश बिष्ट, आशा रावत, जिला महिला अध्यक्ष कांग्रेस ममता उनियाल, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ अध्यक्ष मीना शाह, जिला उपाध्यक्ष ममता पंवार, नगर पंचायत अध्यक्ष शोभा बडोनी आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। टिहरी के राजा का, राजशाही का और निजाम हैदराबाद का, वहाँ प्रजामंडल बनाया गया क्योंकि राजा दस्तखत नहीं कर रहा था, तो प्रजामंडल का गठन किया गया इस टिहरी रियासत में। और मैं सही हूँ तो मात्र सिंह राणा जी जो है उसके पहले मुख्यमंत्री थे और प्रजामंडल का जो है प्रस्ताव जो है पारित किया गया, तब राजा को दस्तखत करनी पड़ी। जनता का कुछ रुझान ऐसा लग रहा है कि परिवर्तन चाहता है और वो परिवर्तन लोकसभा टिहरी की जो नंबर 1 सीट से है, पहला परिवर्तन टिहरी से होगा और फिर पूरे देश में परिवर्तन की लहर होगी। और आप विश्वास रखिए कि आम जन इतना उत्साहित है क्योंकि ये महापर्व है लोकतंत्र का, इस पर जो है सब लोग भागीदारी करना चाहते हैं और इस सरकार जो वर्तमान में है सत्ताधारी, उनको परिवर्तित करना चाहते हैं। और ये भी महसूस हो रहा है कि इंडिया अलायंस की देश में सरकार बनी। ये इसलिए कैलकुलेशन आ रही है कि 300 सीटों पे पूरे देश के अंदर 1 to 1 हो रहा है और जब 1 to 1 हो रहा है तो गुंजाइशें ख़त्म हो गई क्योंकि पहले 5-7 लोग उठते थे, वोट बढ़ जाता था और ये किस किनारे से निकल जाते थे। लेकिन अब बहुत पसीना बहाने की बात हो गई है, जीवन मरण का सवाल हो गया उनका। हम लोग तो सड़क पर हैं, लेकिन आज जो है
देश के अंदर जवाबदार और जिम्मेदार सरकार की ज़रूरत है, गूंगे बहरे लोगों की नहीं। खाली मैं आप मेरे मन की बात तो सुन लेते हैं, आपके मन की बात कौन सुनेगा, ये तो देखिए। और यही हाल जो है देश का है और यही हाल टिहरी रियासत का है। टिहरी रियासत में भी यही स्थिति है, न मैं बोलूँगी न मैं सुनूँगी न मैं किसी मुद्दे पे कहूँगी। तो चुप रहने से जो है जनप्रतिनिधि का अपनी जनता के साथ अन्याय है। जनता के साथ जन समस्याओं के सरोकार स्थानीय हो सकते हैं, विधानसभा में उठाइए। सरोकार जो है राष्ट्रीय स्तर के हो सकते हैं, उनको संसद में उठाइए। यही तो इसी के लिए तो जाना जाता और जाया जाता है। संविधान क्या कहता है, देखने की जरूरत नहीं है। मेरा चुनाव अपने जन समर्थन से बहुत आगे जा रहा है। मैं किसी के बारे में कोई कमेंट्स नहीं करूँगा। अध्यक्ष जी, किस तरह देख रहे हैं आप इस बार के चुनाव को? क्या कह रही है जनता? आप घर घर जा रहे होंगे, क्या कह रही है? मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। और ये इस बार आप भी देख रहे हैं, सब लोग ये देख रहे हैं कि जनता ने एक मन बना लिया है कि जो देश में ये भ्रष्टाचार की नीति है इसको ख़त्म करना है। क्योंकि 10 सालों में जो बीजेपी की सरकार है, इन्होंने लोगों को बहुत गुमराह किया है, जुमलेबाजी में लोगों को बेवकूफ़ बनाया है और लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार हमने सरकार को बदलने का काम करना है। आपके यहाँ चमियाला की बात करें, कितना विकास हुआ है वहाँ पे? भाजपा ने कितना विकास किया? कुछ नहीं किया, जो भी किया हमने अपना आप ही किया। मैं कांग्रेस बहुत उत्साह कांग्रेस के लोगों में है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो महारानी जी के जो भाजपा की सांसद है, उनके जो 12 साल आम जनता ने देखा, उससे पहले 35 साल उसी के परिवार के लोगों को पब्लिक ने देखे। लेकिन इन 47 सालों में जो है कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ, कोई भी एक काम जिसको हम गिना सके। और आज आम जनमानस में, इवन कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में बड़ी हताशा है कि ऐसे व्यक्ति को उन्होंने टिकट दिया है जिन्होंने कभी जन सरोकारों से जिनका कोई मकसद नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आज खुद जो है उनके अपनी सांसद के विरोध में काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस में बड़ा उत्साह है। पूरे उत्तराखंड के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी के जो हमारे सांसद हैं 5 के 5, सब में सबके कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। और टिहरी में तो मैं समझता हूं कि इसलिए ज़्यादा उत्साह है, जैसे मैंने कहा कि हमारी जो सांसद है वो बहुत ही निरंकुश है। उन्होंने एक भी दिन जो है संसद में टिहरी की आवाज़ को नहीं उठाया। उन्होंने कोविड काल में एक बार भी जो है यहाँ पर लोगों के बीच में नहीं आई। इन्होंने यहाँ घनसाली में इतनी बड़ी आपदा आई, केदारनाथ में आपदा आई, कभी भी उन्होंने इस पर एक शब्द नहीं बोला। तो उनका जन सरोकारों से कोई मतलब नहीं है। और आज कांग्रेस का कार्यकर्ता बड़ा उत्साहित है। हमारे जो कैंडिडेट यहाँ पर लोकसभा के हैं जोत सिंह गुनसोला जी, बहुत ही सौम्य स्वभाव के हैं, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं और हमेशा जन सरोकारों से जुड़े रहते हैं, हमेशा जनता के मुद्दों को उठाते रहते हैं। मसूरी में वो 2 बार के विधायक रहे, 2 बार वो चेयरमैन भी रहे। और टिहरी लोकसभा में इस समय लोगों ने मन बनाया है कि भारी मतों से जो है कांग्रेस को यहाँ पर लोग विजय बनाने का काम करेंगे। और भाई जोत सिंह गुनसोला को आपकी आवाज़ को बना करके, आम जनमानस की आवाज़ बना करके लोकसभा भेजने का काम करेंगे। कितना उत्साह और जोश कांग्रेसियों में है इस बार, जबकि भाजपा ये कह रही है कि 5 लाख के मार्जिन से जीती। भाजपा तो हमेशा ही झांसे में काम करती आ रही है, लोगों को कितने सालों से बरगला रही है, ये आप सब लोग और पूरे देश की जनता जानती है। कहाँ उन्होंने 2014 में गारंटी दी थी कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार, नौजवानों को रोजगार देंगे, और ये भी गारंटी दी थी कि हम काले धन को विदेश से वापस लाएंगे। न काला धन वापस आया, न 2 करोड़ लोगों के रोजगार, नौजवानों को रोजगार मिला, और उल्टे लोगों की जो जन समस्याएं थीं, जिन समस्याओं के बारे में हमारे सांसद ने, जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद चुनी गई, आज तक एक बात भी जनता की आवाज़ को भारत की संसद के अंदर नहीं रखा। न यहाँ की बुनियादी समस्याओं के बारे में, न यहाँ के नौजवानों की रोजगार के बारे में, न यहाँ की महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में कि उनकी क्या समस्याएं हैं, उनकी समस्या का समाधान कैसे निकले, अपनी कोई राय नहीं दी संसद के अंदर। ये इस क्षेत्र की बदकिस्मती है।
मैं आपका धन्यवाद करते हुए घनसाली विधानसभा के साथ टिहरी लोकसभा की महान जनता का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस बार लोगों ने मन बना दिया है। विगत 12 वर्षों से जो टिहरी में एक सूखा है, जो अकाल पड़ा हुआ है, राजलक्ष्मी जी के नाम से जो सांसद निधि तक खर्च नहीं हुई है, तो निश्चित लोगों में हताशा है बहुत ज़्यादा उस टाइम से। विगत कई 50 वर्षों तक लगभग उनके जो ससुर हैं मानवेंद्र शाह जी ने भी इस संसदीय क्षेत्र में राज किया है, लेकिन उन्होंने हमेशा जनता को दबाने का काम किया, जनहितों की कभी बात नहीं करी। आज मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि टिहरी लोकसभा में जो हमारे प्रत्याशी हैं, एक मजबूत योद्धा के रूप में हमारे बीच में हैं। 2 बार मसूरी विधानसभा के प्रत्याशी वो विधायक रहे। उत्तराखंड की विधानसभा में उन्होंने जन मुद्दों पर बात करी, जन सरोकार की आवाज़ उठाई है। 2 बार वहाँ के चेयरमैन रहे। आज आप देख लीजिए, एशिया के सबसे खूबसूरत शहर में मसूरी का आज नाम आता है। उसी तरह आपने देखा नौजवान आज उनसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि नौजवानों के हितों के लिए उत्तराखंड क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को जिन्होंने मान्यता दिलाई और लगातार 2-3 दिन बाद के जो चेयरमैन हैं, आज एक नौजवानों में एक बहुत बड़ी आशा और उम्मीद की किरण है। भारतीय जनता पार्टी की जो कुनीतियाँ हैं, जो विगत 10 वर्षों से केंद्र में और 7 वर्षों से राज्य में झूठ, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर जो समाज को बांटने का काम हो रहा है, ये भारतीय लोकतंत्र में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। मैं आपको आपके माध्यम से जनमानस से ये निवेदन जरूर करूँगा कि वो लोग हिंदुस्तान की रक्षा के लिए, भारतीय संविधान की रक्षा के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए, माताओं बहनों के सर का बोझ हल्का हो उसके लिए, और भारतीय जनता पार्टी जो विगत लंबे समय से जो झूठ बोल कर लोगों को गुमराह करने का काम किया, आज समय आ गया है कि लोग उसका जवाब देंगे। नौजवान हमारे साथ है, माताएं बहनें महंगाई से बहुत परेशान हैं, बेरोजगार नौजवान जो दर की ठोकरें खा रही हैं। आज हम लगातार मांग कर दें कि जो पिछली सरकार ने हमारी जो पेंशन जो 1300 रुपये करी थी, आज जस की तस है। हम आज आपके माध्यम से मांग करेंगे कि वो 3000 होनी चाहिए इस महंगाई में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की आज भी जो है 15 सालों से मात्र 200 रुपये दिहाड़ी है। कांग्रेस ने वादा किया कि वो 400 रुपये दैनिक मजदूरी होगी, बेरोजगार नौजवान को रोजगार मिलेगा। जो गांव की हमारी विधवा गरीब बहनें हैं, उनके खाते में 1 साल में 1 लाख रुपए जाएगा, ये कांग्रेस ने वादा किया, ये कांग्रेस ने गारंटी दी है। तो हमें विश्वास है कि जिस तरह पूरा जनसमूह कांग्रेस के साथ आ रहा है, लोगों में उत्साह है, लोगों में उल्लास है। इस बार लोकसभा से हमारे सम्मानित जो ज्योति सिंह गुंसोला जी प्रत्याशी वो जीतेंगे और केंद्र में हमारी सरकार बनेगी, ये हमको विश्वास है। चुकी हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है, बल्कि जो उनको सांसद निधि मिलती है वो भी उन्होंने वापस ही की है कि जनता के कोई भी कार्य में उन्होंने उसका योगदान नहीं किया है। इसलिए इस बार ज़रूरी हो गया है कि जनता को मतलब संसद में हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई तो चाहिए। इसलिए हमारे पास जो विकल्प है, हमारे पार्टी के कांग्रेस पार्टी के जो हमारे इस समय टिहरी लोकसभा के प्रत्याशी हैं, आदरणीय ज्योति सिंह गुंसोला जी, जो बहुत ही शांत स्वभाव के और बहुत ही मतलब एक सशक्त नेता, कर्मठ नेता हैं। उनको हम जनता से अपील करेंगे कि इस बार उनको वोट दें और अच्छे उससे जिताएं, ताकि हमारा जो टिहरी की आवाज़ है हमारे लोग संसद में उठाने वाला कोई प्रत्याशी हो। क्योंकि इसमें जो हमारी अंकिता भंडारी जो हमारी बेटी थी, उसके साथ जो अन्याय हुआ है, उसको अब तक न्याय नहीं मिला है। उसके जो माता पिता हैं वो बेचारे धरने पर बैठे हैं, लेकिन उसके लिए खिलाफ कोई भी उनको न्याय नहीं दे रहे हैं। और जबकि उनको पता है कि वीआईपी कौन है, लेकिन वो वीआईपी इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि उस बच्चे को मतलब न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए भी हम चाहते हैं कि सभी ये आज केवल अंकिता भंडारी का मामला नहीं है, कल ये किसी की भी बेटी के साथ हो सकता है, पहाड़ की बेटी के साथ हुआ है, किसी की भी बच्ची हो सकती है कल। तो इसलिए हम चाहते हैं कि एक योग्य उम्मीदवार को हम संसद में भेजें। और इसी प्रकार अन्य जो मामले हैं, जैसे बच्चे महंगाई का है, भ्रष्टाचार का है, बेरोजगारी का है, और किसी भी मामले को ये पार्टी नहीं उठा रही है, और केवल जो जाति पाति और ये अन्य जो भेदभाव की वो हैं, उनको मामलों को ही योग कर रही हैं।